शोहदा और गाजी हमारा लाजवाल फ़ख्र है। कौम की आज़ादी और अमन शोहदा की कुर्बानियों का मजहर है। इनकी इज़्ज़त और एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए एक मुक़द्दस अमानत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में अस्करी एज़्ज़ाज़ात की तकरीब से खिताब। ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एज़्ज़ाज़ात तकसीम। अता किए गए एज़्ज़ाज़ात में सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बसालत शामिल हैं। आर्मी चीफ का शोहदा और साबिक़ फ़ौजियों को खिराज तहसीन। पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बेलौस आज़म को सराहा। वतन के लिए जवानों की बेमिसाल कुर्बानियों का एतराफ़। आर्मी चीफ ने शोहदा के ख़ानदानों के आज़म और इस्तकामत की भी तारीफ़ की। तक़रीब में आला फ़ौजी हुकाम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहल खाना की बड़ी तादाद शरीक। ईरान में कत्ल किए गए 8 शहरियों की मैयतें पाकिस्तान पहुंचा दी गई। आबाई इलाकों में सबुर्द खाक 4 अफराद दिलशाद, दानिश, जाफर और नईम की नमाज जनाजा खानका शरीफ में अदा की गई। 23 साला आमिर शुजाबाद के गांव सांधीवाला में सबुर्द खाक मैयतों को खुसूसी तैयारे के जरिए बहावलपुर एयरपोर्ट लाया गया। कमिश्नर बहावलपुर और ज़िले इंतजामिया के अफसर मौके पर मौजूद थे। ईरान के सूबे सिस्तान में मुसल्लह अफराद ने वर्कशॉप में 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहा। किंग चार्ल्स सोएम और वज़ीर-ए-आज़म के स्टार्मर के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 तरफ़ा ताउन की नई राहें तलाश करने में लॉर्ड वाजिद खान की कोशिशों को सराहा। पैसे ना भेजने की शेखियां मारने वालों को अपनी औकात पता चल गई। मार्च में 4 अरब से ज़ायद डॉलर की तरसीलात रिकॉर्ड। बेशर्मी से चोरी करने वाले अब माफ़ी मांग रहे हैं। तहरीक इंसाफ को चाहिए इस सियासी मैदान में जंग लड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है। बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होना चाहिए। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। पहले ही कहा था 9 मई वाले रोएंगे और भागेंगे। 9 मई वालों ने अपने मुल्क फौज पर हमला किया। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई योम तकबीर वाले हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा पीटे खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप बनना शुरू हो गए हैं। ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे हो सकते हैं। ये दुआएं मांगते थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है। जहाँ तामीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहाँ नवाज शरीफ की मुहर मिलेगी। सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। जस्टिस जमाल खान मंदखिल के रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौजी अदालतें ही हैं जो खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब जारी। कहा इसमें कोई दो राय नहीं है कि फौजी अदालतों में मुनसिफाना ट्रायल होता है। फौजी अदालतें कानून के तहत वजूद में आई हैं। लियाकत हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। फौजी अदालतों के ट्रायल में मरवजा तरीक़ाकार और फेयर ट्रायल दोनों मैसर होते हैं। फौजी अदालतों में मुकम्मल इंसाफ के लिए ऑफिसर बाकायदा हल्फ लेते हैं। ख्वाजा हारिस को कल तक जवाब मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट में 9 मई जमानत मंसूखी केस की समाअत वकील लतीफ खोसा का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़। कहा, क्या कभी ऐसा हुआ 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हो? हुक्म से ट्रायल मुतासिर होगा। 9 मई के 500 मुकदमात 24,000 मुलजिम मफरूर हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, ऐसा मत कहें। कानून इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की रोजाना समाअत का कहता है। ट्रायल मुतल्लिका हाई कोर्ट और इंतजामी जज का मामला, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग नहीं करेगी। 4 माह ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुलजिमों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। दूसरी जानिब 9 मई मुकदमात में एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पुलिस ने एजाज चौधरी के खिलाफ पैमरा का रिकॉर्ड पेश कर दिया। अदालत की पुलिस को मज़ीद शवाहिद पेश करने की हिदायत। हंगरी के आला सतह के तिजारती वफ्द का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तिजारत की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खैर मकदम किया। पाक हंगरी मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। लॉर्ड वाजिद खान की जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत। शहदा के अहले खाना से सारी ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की अजीम कुर्बानियाँ अक़वाम आलम के लिए मिसाल हैं। आलमी बरादरी इस जंग में बिला ताख़ीर पाकिस्तान का साथ दे। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। छतें और सड़कें सफ़ेद हो गई। कई इलाकों में बड़े साइज के ओले पड़े। घरों की खिड़कियां और गाड़ियों के शीशे टूट गए। सोलर पैनल्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। तूफानी हवाओं से कई दरख्त गिर गए। बिजली का निज़ाम मुतासर। दीवार गिरने के वाक़यात में 4 अफराद जामहक, 7 जख्मी हो गए। कोट सुल्तान और सुहावा में आसमानी बिजली गिरने से 6 साला बच्ची चल बसी। बाड़े में मुतादिद जानवर झुलस कर हलाक। नथिया गली और मरी में भी तूफानी हवाओं से तबाही। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। गुजरांवाला और मुल्तान में गर्द आलूद हवाएं। गर्मी का जोर टूट गया। पेशावर और मर्दान में मूसलाधार बारिश। खैबर के नदी नालों में तुग़यानी। गाड़ियां पानी में बहने लगीं। लंजी कोतल में भी बादल जम कर बरसे। पाक अफगान शाहरा पर जगह जगह सैलाबी रेले। दीर लोयर में गरज चमक के साथ बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 987 पॉइंट्स की तेजी। 1,17,000 की हद बहाल। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही मद्दे मुकाबिल। अमनो अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। फ़रीक़ैन को दोबारा जवाब दाखिल कराने के लिए 15 दिनों की मोहलत। PFUJ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और दीगर की दरखास्तों पर एक साथ समाअत। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, दोनों फ़रीक़ैन को सुनने तक कोई ऑर्डर जारी नहीं करूँगा। कानून को पार्लियामेंट ने पास किया है, सही या गलत है जुडिशल रिव्यू में देखेंगे, जवाब आने दें। वज़ीर आला KP ने माइंस एंड मिनरल बिल से मुतालिक किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं किए। वज़ीर पेट्रोलियम ने TV इंटरव्यू में वज़ीर आला KP पर झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात लगाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, माइंस एंड मिनरल बिल से मुतालिक विफाक के साथ कोई मुआहिदा भी नहीं हुआ। विफाकी वज़ीर अपने बयान का सबूत दें, वरना कानूनी चाराजोई की जाएगी। अमेरिका और चीन तिजारती जंग में कमी न आ सकी। अमेरिका ने चीन को ही टैरिफ में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया।
व्हाइट हाउस का कहना है कि चीन को अब 245% टैरिफ का सामना है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन तिजारती जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग लड़ने से डरता भी नहीं। अमेरिका इसी तरह से टैरिफ नंबर गेम खेलता रहा तो वो वाशिंगटन के इक़दामात पर तवज्जो नहीं देगा। उधर टैरिफ जंग पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आलमी तिजारत मनफी समत में जाने की पेशगोई। अमरीकी फेडरल रिजर्व के सदर ने भी ट्रंप टैरिफ से महंगाई का खदशा जाहिर कर दिया। दूसरी जानब रियासत कैलिफोर्निया ने ट्रंप की तजवीज़ करता टैक्सों के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में सदर ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा, पुलिस का एक्शन, 3 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर दिया। ट्रंप ने ईरानी जोहरी तंसीबात पर इसराइली हमले की मनसूबाबंदी मनसूख कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान के जोहरी मकामात पर हमले का मनसूबा तैयार किया था, मगर ट्रंप ने इसराइल को ऐसा करने से रोक दिया। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विक्टोफ का कहना है कि माहिदे के लिए ईरान को जोहरी फैलाव खत्म करना होगा।